मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज अंग्रेजी का जो मुद्दा है वो बहुत ही छोटा है लेकिन इंटरेस्टिंग है और देखने में लगेगा एकदम आसान तो है ही, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या है कि ये लिखा है हमने सिंगुलर और इधर लिखा मैंने प्लूरल। तो ये लिखा मैंने दिस और ये लिखा मैंने दैट। दिस का प्लूरल हो जाता है दीज और दैट का प्लूरल हो जाता है दूज, जो सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह बात बता दूं आपको कि जब कभी भी दिस दैट दीज या दोज का इशारा हम करेंगे तो उस चीज की ओर, उस वस्तु की ओर संकेत करके, इशारा करके हम कहेंगे। ठीक ना। जब कभी भी दिस दैट दिस दोज की हम बात करेंगे, है ना, जिस चीज के बारे में बताएंगे तो उस वस्तु की ओर इशारा हम जरूर करेंगे। पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा क्या है कि दिस से या दिज से ये नजदीकी का बोध होगा, नजदीकी का बोध होगा, और दैट से बोध हो जाएगा दूरी का। जैसे मान लिया जाए फ्रंट बेंच जो लड़की का है, हमने कहा यह एक लड़की है, तो इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि यह एक लड़की है, इशारा करते हुए कहेंगे यह एक लड़की है। तो ध्यान दीजिए, दिस का इस्तेमाल जो मैंने किया दो ढंग से किया। एक तो इशारा करते हुए और दूसरी बात नजदीकी दिखाने के लिए। ठीक उसी प्रकार हमने कह दिया कि वह एक लड़का है, पीछे बच्चा की ओर मैं इशारा कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो लड़का हमसे दूर है उसके लिए डिस्टेंस बताने के लिए हम वह का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि दिस का इस्तेमाल सिंगुलर नंबर के लिए, दिस का इस्तेमाल प्लूरल नंबर के लिए, ये सब के अर्थ में। ठीक है, और इन दोनों से नजदीकी का बोध होगा। जो चीजें आपसे नजदीक हो उनके लिए हम दिज या दोज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जो चीजें आपसे दूरी पर हो उनके लिए हम दैट या दोज का इस्तेमाल करेंगे। परंतु ध्यान रहे कि इनका इस्तेमाल करते वक्त हम उस चीज की ओर, उस वस्तु की ओर, उस स्थान की ओर इशारा हम जरूर करें। और अंग्रेजी ग्रामर में इन्हें डिटरमिनर कहा गया है। डिटरमिनर मतलब निर्धारक, या इनको हम बोल सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। तो ऐसी जानकारी के लिए आप जुड़े रहें। मैं पुनः हाजिर होऊंगा एक नई जवाब के साथ, एक नए उल्लेख के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ।